नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टार्टा में। और आज हम देखने वाले हैं हिंदी की आंसर की, जो आपका एग्जाम हुआ है सीटेट का। सीटेट का जो आज एग्जाम हुआ 14 दिसंबर को, और ये जो है हिंदी पेपर वन, जो पेपर वन है, पेपर वन में हिंदी लैंग्वेज वन के आंसर की हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश के प्रश्न देखते हैं। खामिया शब्द है, खामिया कौन सी भाषा का शब्द है? आगत, देशज, तद्भव या तत्सम? खामिया कैसा शब्द है? तो खामिया कैसा शब्द है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तद्भव। खामिया कैसा शब्द है? खामिया है तद्भव शब्द। 92 क्वेश्चन। अंतर्निहित का समानार्थी शब्द नहीं है। समाहित, सन्निहित, समाविष्ट या समायोजित? तो अंतर्निहित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? अंतर्निहित का समानार्थी शब्द नहीं है, समायोजित। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 93। आरंभिक दिनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भौतिक व मानसिक जगत में एक सी कमियां थी। भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में अधिक कमियां थी। भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में कम कमियां थी, या भौतिक व मानसिक जगत दोनों में कोई कमी नहीं थी। तो इसका आंसर क्या होगा? 93 का होगा सेकंड। भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में अधिक कमियां थी। 94। मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे? तो मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे? 94 का क्या होगा? 94 का होगा थर्ड, अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण। 95। आनंद मार्गदर्शन के अनुसार मानसिक स्तर के परिवर्तन को क्या कहा गया है? तो आनंद मार्गदर्शन क्या गया है? ब्रह्म योग, राजयोग, ज्ञान योग या सहज योग? तो क्या क्या गया है? ज्ञान योग, यानी ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। 96। भौतिक में मूल शब्द तथा प्रत्यय है। तो भौतिक में मूल और प्रत्यय क्या होंगे? भूत जमा इक। तो कौन सा आंसर होगा? आंसर सेकंड, भूत जमा इक। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अर्थ है। 97। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्या अर्थ है? ब्रह्मांड की ऊर्जा। ऑप्शन ए सही है, ब्रह्मांड की ऊर्जा। 98। गद्यांश के अनुसार मनुष्य को डैश की जरूरत है? अपनी क्षमताओं को पहचानने की, अपनी कमियों को दूर करने की, अपनी क्षमताओं को उन्नत करने की, या ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की खोज करने की? तो 98 का क्या होगा? 98 का सेकंड, अपनी कमियों को दूर करने की, अपनी कमियों को दूर करने की। 99। मानसिक दुनिया से तात्पर्य है काल्पनिक दुनिया, मन की स्थिति, मन में उठने वाले भाव, या मन भावन दुनिया? तो 99 का क्या होगा? 99 का होगा सेकंड। 99 कौन सा होगा? 99 का होगा सेकंड, मन की स्थिति, मन की स्थिति। तो 98 को एक बार करेक्ट लेंगे। 98 का क्या होगा? 98 का बी नहीं होगा। 98 का क्या होगा? 98 का होगा अपनी क्षमताओं को पहचानने की। गद्यांश के अनुसार मनुष्य को किसी होता है अपनी क्षमताओं को पहचानने की। 98 का क्या होगा? 98 का हो जाएगा 1। 99 का सेकंड। आगे चलते हैं, देखते हैं कविता की पंक्तियों को पढ़कर इनसे प्रश्न देखते हैं। 100। जीवन की विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए उचित उदाहरण नहीं है। कभी खोना, कभी पाना, कभी आशा, कभी निराशा, कभी हंसना, कभी रोना। तो 100 का क्या होगा? कभी सोना, कभी रोना नहीं है। 101। समूह से भिन्न है। पाना, खोना, हंसना, रोना, आशा, निराशा। तो कौन सा भिन्न है? भिन्न भिन्न, यानी ऑप्शन ए सही है। 102। कविता के भावानुसार जीवन में क्या सदा रहते हैं? अपने अपने, गतिमति, आठों याम, या सुख दुख? जीवन में सदा क्या रहते हैं? सुख दुख। कौन सा हो गया? 102 का ऑप्शन 4। 103। चाहे कितने भी दुख आए मनुष्य को सदा शांत रहना चाहिए, सदा मुस्कुराते रहना चाहिए, कार्य रोक देना चाहिए, या कार्य करते रहना चाहिए? इसका आंसर क्या होगा 103 का? 104 कार्य करते रहना चाहिए। आगे चलते हैं। 104 तक हो गए, 103 तक हो गए। 104। आठों यामों से क्या तात्पर्य है? 8 की संख्या, 8 प्रहर, 8 स्तर, या 8 दिशाएं? तो आठों याम से क्या तात्पर्य है? 8 पहर, यानी ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। 105। जीवन कैसा है?
बेहद दुखद, बेहद सुखद, आशा निराशा से घिरा या आशाओं से घिरा। तो जीवन कैसा है? आशा निराशा से घिरा, यानी 105 का ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 106, मानव भाषा के किस गुणधर्म के कारण मनुष्य उन चीजों के बारे में बोल पाते हैं जो उनके तात्कालिक समय और स्थान में क्या करते हैं, स्थान में मौजूद नहीं है? तो इसका क्या होगा? विस्थापन, यादृच्छिकता, संरचना निर्भरता या वियोजन सामर्थ्य। तो 106 का क्या होगा? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। आगे चलते हैं। 107, निम्नलिखित में से क्रिएशन की परिकल्पना में कौन सा वाइगोत्स्की के जेडपीडी के समान है? निवेश परिकल्पना, पर्यवेक्षण परिकल्पना, प्राकृतिक व्यवस्था परिकल्पना या अफेक्टिव फिल्टर परिकल्पना। तो कौन सा समान है? 107 का क्या होगा? 107 का होगा फर्स्ट, निवेश परिकल्पना। 108, उत्पादक शब्द संपदा क्या है? उत्पादक शब्द संपदा क्या है? वे शब्द जिनको हम जैसा सुनते हैं वैसा ही पहचानते हैं। उन शब्दों पर ध्यान देना जिनको हम पंक्तियों से परे जाकर पढ़ते हैं। वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है, या वे शब्द जो पाठक के लिए नए हैं। तो 108 का क्या होगा? 108 का होगा थर्ड, वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है। 109, 109 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण के व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं है? तो 109 का क्या होगा? 109 का होगा थर्ड, द्वितीय भाषा में सीधे ही संप्रेषण करना और उसके बाद दो भाषाओं के व्याकरण के नियम की तुलना करना। 110, एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे इस बात पर विमर्श करें कि उन्होंने उसके द्वारा दिए गए अनुभव जनित प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया और उस प्रश्न का उत्तर लिखते समय वे किस प्रकार सोच रहे थे। यह किसका उदाहरण है? तो यह किसका उदाहरण होगा? 110 का होगा ये अभिसंज्ञान का। 111, एक समुदाय विशेष के बोलने चालने के तरीके में यह देखा गया है कि दो भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक समूह के लोग 21 को भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारित करते हैं। यह किस प्रकार का उदाहरण है? सामाजिक भाषिक चर, सामाजिक सांस्कृतिक चर, परिणामवादी चर या सामाजिक मनोवैज्ञानिक चर। तो इसका आंसर क्या होगा? सामाजिक भाषिक चर। 111 का फर्स्ट सही हो जाएगा, सामाजिक भाषिक चर। 112, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है? सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू होनी चाहिए। सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनके राज्य की भाषा में शुरू होनी चाहिए। सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा की शुरुआत अंग्रेजी माध्यम और घर की भाषा में होनी चाहिए। सभी बच्चे अपनी प्रथम भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन करें। तो इसका क्या होगा? 112 का हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सभी बच्चों की शिक्षा उनकी मातृभाषा में शुरू होनी चाहिए। 113, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई? 113 का क्या होगा? 113 का होगा थर्ड, बच्चे आकृतिक मूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं। चलते हैं आगे। 114, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा और बोलियों के बारे में आर्थिक रूप से सही है? भाषा में साहित्य लिखा गया है परंतु बोलियां मौखिक परंपरा का निर्वाह करती हैं। भाषा और बोलियां भाषिक रूप से भिन्न भिन्न है परंतु भौगोलिक रूप से एक समान है। भाषा की अपनी लिपि होती है परंतु बोलियों की कोई लिपि नहीं होती। भाषा और बोलियां में कोई सुपरिभाषित भाषिक अंतर नहीं है। तो 114 का क्या होगा? 114 का 4, भाषा और लिपियों की कोई सुपरिभाषित भाषिक अंतर नहीं है। 115, क्यूमिन की अंतर्निर्भरता परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर है? द्वितीय भाषा में बोधगम्यता और उत्पाद, प्रथम और द्वितीय भाषा में संज्ञानात्मक अकादमिक निपुणता, द्वितीय भाषा में पठन और लेखन या प्रथम और द्वितीय भाषा में बुनियादी अंतर्वैयक्तिक कौशल। तो 115 का क्या होगा? 115 का होगा सेकंड, संज्ञानात्मक अकादमिक निपुणता। 115 का सेकंड हमारा सही हो जाएगा। 116, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षरों और वर्णमालाओं के स्थान पर शब्दों और लघुकथा सामग्री के आधार पर
पठन कौशल करने को तर्कसंगत नहीं ठहराता। तो 116 का क्या होगा? 116 का हो जाएगा 4। शब्दों की अपेक्षा पृथक अक्षरों को कंठस्थ करना अधिक कठिन है। 117 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है? अक्षरों और वर्णमालाओं पर ध्यान केंद्रित करना, विषय वस्तु से आय का अनुमान लगाना, घटनाओं और विचारों के क्रम का संयोजन आकलन करना, अब तक पढ़ी गई सामग्री का मानसिक रूप से सारांकित करना। तो इसका आंसर क्या होगा? अक्षर और वर्णमालाओं पर ध्यान केंद्रित करना। 117 क्या हो जाएगा? फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। 118 वीरा 7 माह की शिशु है। अब वह अब कुछ इस तरह की आवाजें निकाल रही है जिन्हें स्वर और व्यंजन मिश्रित हैं। तो वह किस स्तर में संप्रेषित कर रही है? तो उसका क्या होगा? 118 का बबलाना। 118 कौन सी चीज है? सेकंड, बबलाना। 119 देखते हैं। पाठ्य सामग्री बोधगम्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो 119 का क्या होगा? 119 को हो जाएगा, स्कीमिंग में गहराई से पठन किया जाता है। स्कीमिंग में गहराई से पठन किया जाता है, जबकि स्कैनिंग में सरसरी तौर पर पढ़ा जाता है। तो कौन सा होगा हमारा सही? 119 का सेकंड। 120 जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की वस्तुएं, घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में पूछना प्रारंभ कर देते हैं तो भाषा कौन से प्रकार्य अधिक प्रयोग में लाया जाता है? कल्पनाशील, नियंत्रक, खोजबीन परक या सूचनात्मक? तो 120 का क्या होगा? 120 का 4, खोजबीन परक। तो ये देखिए हमने हिंदी की आंसर की। इससे पहले हम पेपर 1 की सीडीपी मैथ और ईवीएस की आंसर की हो चुकी हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आपने नहीं देखी जाकर दे सकते हैं। और पेपर 2 की भी सभी आंसर की अपलोड कर दी गई हैं।